जितने लोगों ने अपने आज को सुधारना शुरू किया उनका कल बेहतरीन हो गया। कि तुम्हारे पास तो केवल करने या ना करने का विकल्प है। देखा, हम तुमसे पहले ही कहते थे, तुम समझे नहीं रहते हमारी बात को। कर्म का परिणाम मनुष्य के वश में नहीं है। इस दुनिया में 95% लोग उस चीज के बारे में सोचते हैं जो उनके हाथ में है ही नहीं। एक आदमी था चाइना में, उसके पास एक बड़ा जबरदस्त घोड़ा था। हम किसी भी घटना पर तुरंत निर्णय ले लेते हैं। आपको भगवान के निर्णय के बारे में क्या पता सर? मुझे कभी नहीं पता था मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, मुझे कभी नहीं पता ही नहीं था सर, लेकिन मैं रिस्क लेता रहा। तो चीन में एक आदमी था किसी गांव में, उसके पास एक बड़ा नायाब घोड़ा था, बहुत नायाब, मतलब हवा से ज्यादा स्पीड थी घोड़े की। तो उस देश के राजा ने उस आदमी को बुलाया, कहा तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो, तुमको मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। उस आदमी ने कहा कि सरकार घोड़ा तो ना बेचेंगे। अरे लोगों ने समझाया कि पागल हो, तुम क्या करोगे घोड़े का, और इतना पैसा राजा तुमको दे रहा, बेच दो। अरे उसने कहा यार तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो, जाओ अपना काम करो, हम नहीं फायदा ले रहे ना, जाओ। एक दिन क्या हुआ, घोड़ा भाग गया। अब जब घोड़ा भाग गया तो गांव के लोग आए, हंसने लगे, कहीं देखा हम तुमसे पहले ही कहते थे, तुम समझे नहीं रहते हमारी बात को। अरे उसने कहा बड़े भाई, घटना सिर्फ इतनी है कि घोड़ा भाग गया है, बस, इसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। वो चला गया तो चला गया, मैं क्या करूं। अजीब पागल हो, तुम्हारा नुकसान हो गया? बोले कोई नुकसान नहीं हुआ। 10-15 दिन बीता, एक दिन घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 20 घोड़े और लाया अपनी तरह के। गांव वाले फिर आए, कहीं बेटा तुम बहुत चालाक आदमी हो, तुमको पता था कि कुछ कांड करने गया है ये, बड़ा बढ़िया यार, तुम तो बड़े फायदे में हो यार, पहले तो अकेले था अब तो 20 ले आया। उन्होंने कहा यार तुम लोग राय देने क्यों चले आते हो यार बार बार। अरे घोड़ा चला गया था, अब आ गया अपने साथ 20 घोड़ा और ले आया, घटना बस इतनी है, इसमें बहुत ज्यादा खुशी होने की कोई बात नहीं है। पड़ोसी राज्य ने उस राज्य पर हमला कर दिया। अब वो जो 9 घोड़े आए थे, उसमें से एक घोड़े को इस किसान का बेटा ट्रेन कर रहा था, घोड़े से गिरा, उसका दोनों पैर टूट गया। गांव वाले फिर आए कि बड़ा बुरा हुआ यार, बताओ तुम्हारे लड़के का दोनों पैर ही टूट गया। बोले यार तुम लोग शांत नहीं रह सकते हो, अपना निर्णय अपने पास नहीं रख सकते हो। अरे ठीक है यार, पैर टूट गया, देखेंगे भगवान कुछ करना चाहता होगा, अच्छी बात है, जाने दो। उसी वक्त पड़ोसी राज्य ने इस राज्य पर हमला कर दिया। गांव के जितने भी जवान लड़के थे सब सेना में बुला लिए गए, सिर्फ किसान का बेटा बचा, क्योंकि उसके पैर टूटे हुए थे। इस दुनिया में, खासकर इस देश में, 95% लोग उस चीज के बारे में सोचते हैं जो उनके हाथ में है ही नहीं। क्या? फल। सर आपको पता ही नहीं कल क्या होने जा रहा है, तो जब हमें कल का पता ही नहीं तो हम आज में रहें। और जितने लोगों ने अपने आज को सुधारना शुरू किया उनका कल बेहतरीन हो गया, क्योंकि जो कल के बारे में सोचते हैं वो आज कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और जो पास्ट के बारे में सोचते हैं वो कुछ कर ही नहीं। 2 लोग निष्क्रिय हैं। जो कल के बारे में सोचते हैं वो तो थोड़ा बहुत कुछ करेंगे भी, लेकिन जो पास्ट के बारे में सोचते हैं, हमारे पिताजी गवर्नर थे, रहे होंगे, बहुत लोगों के पिताजी गवर्नर थे। इस रहस्य को समझो पार्थ, कि तुम्हारे पास तो केवल करने या ना करने का विकल्प है, किंतु कर्म के अंत पर मनुष्य के अधिकारों की सीमा समाप्त हो जाती है। कर्म का परिणाम मनुष्य के वश में नहीं है, इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि।
केवल कर्म करो, कर्म। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म। प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म।